आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट। आज हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन इन इंडिया। कैबिनेट मिशन इन इंडिया दैट मीन्स जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था उसके पहले 1946 में क्लेमेंट एटली जो कि न्यू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हुए थे, उन्होंने एक कैबिनेट मिशन बनाया और उसमें जितना जो इंडिया की जिसमें तीन पर्सन्स को अपॉइंट किया गया और उनको इंडिया भेजा गया ताकि वो प्रोसेस कर सके जिसमें उनको इंडिया को उनकी पावर को दे दिया जाए। तो इसमें तीन व्यक्ति थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। लेकिन इसे बाद में कांग्रेस ने रिजेक्ट भी किया क्योंकि इसमें बहुत सारे जो नियम बनाए गए थे या इन्होंने जो नियमों को यहाँ पर बताया था उन नियमों में से बहुत सारे ऐसे नियम थे जो ब्रिटिशर्स के लिए बेनिफिशियल थे और इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं थे। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों हुई। तो आपको मालूम है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। So in democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against this. जो leaders हम choose करते हैं तो उनको कुछ अधिकार भी उन्हें मिलते हैं, तो उन अधिकारों को मिसयूज ना करें, इस कारण से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। जैसे कि इस पिक्चर में दिया गया है कि क्लास में अगर मॉनिटर को अपॉइंट किया गया है, टीचर को कहीं जाना है तो वो मॉनिटर को ये कह के जाती है कि आप क्लास को माइंड करें। लेकिन यदि किसी वजह से कोई स्टूडेंट मॉनिटर के साथ या मॉनिटर का किसी स्टूडेंट के साथ नहीं बनती है तो मॉनिटर क्या कर रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव बट व्हाट आई हैव डन। अनिल क्या बोलते हैं, व्हाट आई डन। व्हेन मिसेस राव रिटर्न्स टू द क्लास, मैम व्हाइल यू वर अवे अनिल केप्ट talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. That means वो चुपचाप बैठा हुआ है लेकिन फिर भी मॉनिटर होने की वजह से वो उनकी अथॉरिटी को क्या कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। तब टीचर ने न देखा है न कुछ उनसे प्रूफ मांगा है कि वास्तव में क्या अनिल ऐसा कर रहा था। टीचर ने क्या कहा, अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 times बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग। तो यहाँ पर यह है कि हम यदि कोई अगर आपको अथॉरिटी दे रहा है तो उस अथॉरिटी को मिसयूज ना किया जाए, इस कारण से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जिसमें हमने सारी गाइडलाइंस को लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक टीम कह रही है कि हमें फुटबॉल खेलना है और अनाधी टीम कह रही है कि हमें क्रिकेट मैच खेलना है, लेकिन जो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा है लेकिन फुटबॉल मैच के जो प्लेयर्स हैं वो कम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ज़्यादा प्लेयर्स वाले गेम के जिस गेम में ज़्यादा प्लेयर्स है तो उन लोगों की यहाँ पर चली, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि हम लोग ज़्यादा हैं तो हमारा ही कहना माना जाएगा और दूसरों का नहीं, क्योंकि वो दूसरी टीम क्या है, कम लोग थे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जैसे अगर मान लीजिए कि वोटिंग कम है या आपके टीम में यदि कम पर्सन है तो भी आपका सुना जाएगा। जैसे माइनॉरिटी के लिए आपने कहा कि माइनॉरिटी हमने एक लॉ बनाया है कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं या जितने भी माइनर पर्सन हैं उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट है कि उनकी भी बातें आगे रखी जाएगी।
फिर नेक्स्ट हमने बताया कि आपने जो डिसीजन दिया है, अब जो डिसीजन आपने लिया है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे लिए क्या रहेगा, रिस्पेक्टेबल रहेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक फैमिली बैठी हुई है, जैसे हमने देखा है कि पेरेंट्स बैठे हुए हैं और लड़की को पढ़ना है, लेकिन लड़की उसी समय उसके फेवरेट सीरियल भी आ रहा है, जिसको वो ये सोच रही है कि मैं अभी यहाँ पर कल के टेस्ट के लिए पढ़ूं कि ये फेवरेट सीरियल देखो। लेकिन उसकी मम्मी ने जब उससे पूछा कि तुम क्यों चिंता में दिख रही हो, तब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बताया कि मैं अभी यहाँ पर अपने कल के टेस्ट के बारे में पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अभी जो फेवरेट मेरा सीरियल आया है मैं उसे भी देखना चाहती हूँ। तब जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने उस टीवी को उस समय क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जो डिस्कशन हुआ और जो लड़की के डिसीजन लिया गया, तो उसका क्या रहा कि वो नेक्स्ट डे जब वो पेपर दे रही थी तो वो हैप्पी दिख रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय उसने उस चैप्टर के बारे में रिवाइज किया। तो आपके डिसीजन को हर किसी को, आपका अगर अपना निर्णय है तो वो हर व्यक्ति को मानना होगा, क्योंकि वो आपने अपना निर्णय अपने खुशी के लिए लिया है या अपने फायदे के लिए लिया है। इम्पोर्टेंस क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो पहला है कि जितनी भी अथॉरिटीज और इंस्टीट्यूशन की जो स्थापना की गई है वो सरकार को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए की गई है। सरकार की जितनी भी पावर्स है वो भी लिमिटेड रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, और अकाउंट उनकी मतलब लिमिट को वहाँ पर शो किया गया है। सिटीजन्स के लिए सरकार को बनाया गया है और सरकार के नियमों को बनाया गया है। इट डिफाइंस डेमोक्रेसी एंड द राइट्स ऑफ इट्स पीपल। जितने भी पीपल्स हैं उनकी डेमोक्रेसी और राइट्स को यहाँ पे शो किया गया है, डिफाइन किया गया है। द यूनिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री डिपेंड्स लार्जली ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसे बड़े रूप में शो किया गया है, और ये सारी जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो आपका देश है वो डिपेंड्स किस पे, यूनिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी पर। थैंक यू।